नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डिप्लोमा तक। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फार्माकोग्नोसी। हम लोग फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हालांकि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम लोग पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैविक खेती का लाभ नहीं है। लाभ नहीं है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा लाभ है, ठीक है, सिवाय प्रदान करता है। बताइए, जैविक खेती का लाभ नहीं है, या जहर से मुक्त है ये जैविक खेती का लाभ है, ठीक है, या बेहतर पोषण है, ये भी लाभ है, या स्वस्थ रहने में मदद करता है, ये भी लाभ है, या महंगा होता है, ये लाभ नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, उत्तर संख्या डी सही हो जाएगी। चलिए, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होगा। फुल फॉर्म इसका क्या होगा, ASUDTAB का पूर्ण रूप क्या है। बताइए। फुल फॉर्म इसका क्या है, इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो है पूरा नाम है, यानी उत्तर संख्या इसकी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फार्माकोग्नोसिस शब्द का पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताइए, किसके द्वारा किया गया था, पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था, पहली बार उपयोग किसके द्वारा किया गया था। पहली बार उपयोग CL सेडलर के द्वारा किया गया था। उत्तर संख्या डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमल्सन की तैयारी में उपयोग किया जाने वाला एक प्राकृतिक एमुलजेंट है। बताइए, नेचुरल एमुलजेंट कौन सा है, कौन सा है, बबूल है। नेचुरल एमुलजेंट बबूल है, जो कि इमल्सन की तैयारी में, इमल्सन प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। बबूल अकेशिया गम, जिसे गोंद अरबी के रूप में भी जाना जाता है। बबूल सेनेगल पेड़ के रस से प्राप्त एक प्राकृतिक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। क्या है बबूल, पॉलीसेकेराइड है। इसका व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल, भोजन और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में इमल्सन की तैयारी में किया जाता है, ठीक है। एक प्राकृतिक इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि बबूल का जो यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में, वो फूड और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के में इमल्सन की प्रिपरेशन में इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, या फिर उपयोग किया जाता है। हल्दी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दी में पाया जाने वाला वह कौन सा न्यूट्राइस्टिकल यौगिक है जो अपने सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। कौन सा है, करक्यूमिन है। कौन सा है, करक्यूमिन है, जो सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूरोपीय बाजार के सामंजस्य को समर्थन देने के लिए हर्बल पदार्थों, तैयारियों और संयोजनों पर वैज्ञानिक डेटा को संकलित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है। यानी कि यूरोप बाजार के सामंजस्य को समर्थन देने के लिए, हर्बल पदार्थों की तैयारी करने के लिए
कौन सी समिति जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी समिति? हर्बल औषधीय उत्पादों पर समिति, ठीक है, ये समिति जो है जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। हर्बल औषधि उत्पादों पर समिति यूरोपीय औषधि एजेंसी के अंतर्गत एक वैज्ञानिक समिति है जिसका कार्य विशेष रूप से हर्बल पदार्थों और तैयारियों पर वैज्ञानिक राय प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती की एक स्थायी पद्धति के रूप में जैव गतिशील कृषि की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? किसके द्वारा विकसित की गई है? रूडोल्फ स्टीनर के द्वारा विकसित की गई है। उत्तर संख्या सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टीविया प्राकृतिक का एक उदाहरण है। स्टीविया प्राकृतिक का एक उदाहरण है, किसका है? शूटनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पुष्प छत्रक फल में क्रोमोकार्प के दो बराबर भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेरी कार्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सिनामोमम जेलेनिक का कौन सा भाग औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? सूखी आंतरिक छाल, सूखी आंतरिक छाल यानी कि ड्राइड इनर बार्क का प्रयोग किया जाता है। सिनामोमम जेलेनिकम को जो है दालचीनी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा पौधा है जिसका इस्तेमाल सदियों से पारंपरिक चिकित्सा के लिए किया जाता है। दालचीनी का उपयोग हम लोग सब्जी बनाने में भी प्रयोग करते हैं। घर घर में उपयोग होने वाली ये औषधि है। पौधे को सूखी आंतरिक छाल का हिस्सा जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वृद्धि नियामक है? वृद्धि नियामक कौन सा पौधा है, बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कर रहे हैं, ऑक्सिन। कौन सा है? ऑक्सिन। पौधे में पाए जाने वाला एक हार्मोन जो पौधे की वृद्धि और उसके विकास को नियंत्रित करता है, उसे ऑक्सिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो वृद्धि और पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन बढ़ते हुए तने और स्वाद के शीर्ष में उत्पन्न होता है या विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है। यानी कि जो है पौधे में वृद्धि और विकास को जो हार्मोन्स नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिन कहते हैं। ऑक्सिन कहाँ होता है? ऑक्सिन हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? तने और स्वाद के शीर्ष यानी कि तने पर प्राप्त होता है, ठीक है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज की उपस्थिति डिजिटैलिस पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त है। कौन से खनिज, किस खनिज की उपस्थिति जो है डिजिटैलिस पौधे की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, बताइए। कौन सी है? मैग्नीज। कौन है? मैग्नीज इसका सही उत्तर होगा जो डिजिटैलिस के पौधे की वृद्धि के लिए
आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सौंफ में लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेकाइमा फल के क्षेत्र में मौजूद होता है। किस क्षेत्र में? सौंफ के किस क्षेत्र में जो है लिग्निफाइड रेटिकुलेट पैरेकाइमा फल के किस क्षेत्र में मौजूद होता है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए किस क्षेत्र में? मेसोकार्प में। कहाँ मौजूद होता है? मेसोकार्प में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन के अनुसार एक एपिडर्मल कोशिका, यानी सूक्ष्म मूल्यांकन के अनुसार एक एपिडर्मल कोशिका के नीचे गणना के लिए 4 निरंतर एपिडर्मल कोशिकाओं का उपयोग करते हुए पहली सेट कोशिकाओं की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहली सेट अनुपात कहा जाता है, पहली सेट रेशियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दवा के निष्कर्षण में विलायक के रूप में पानी का उपयोग करने के नुकसान का वर्णन करता है? बताइए कौन सा है? उत्तर संख्या क्या सही होगा? सी। या कई पदार्थों को जल अपघटन की ओर ले जाता है, या कई पदार्थों को जल अपघटन की ओर ले जाता है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोमा थेरेपी शब्द का आविष्कार किसने किया था? गेटे फोसे ने किया था, एडवर्ड बैच ने किया था, अरस्तु ने किया था, या फिर हिप्पोक्रेट्स ने किया था? किसने किया था? किसने किया था? गेटे फोर्से ने किया था, गेटे फोर्से ने किया था। ठीक है, उत्तर संख्या ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दवाओं के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के अध्ययन के लिए कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? फार्माकोग्नोसी शब्द है। कौन सा है? फार्माकोग्नोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्युत्पन्न पदार्थ आमतौर पर स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें रोगाणुरोधी भी गुण होते हैं? इसमें रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं। कौन सा है? वेनिलीन है। कौन सा है? उत्तर संख्या सी बिल्कुल सही, वेनिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों की पत्ती में रंध्रों की मुख्य भूमिका क्या होती है? बताइए क्या होती है मुख्य भूमिका? गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज जो है मुख्य भूमिका होती है। क्या है? रंध्र, स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों और तनों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेने और उत्पादों के लिए ऑक्सीजन छोड़ने की अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारत के शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। किसको माना जाता है? सुश्रुत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला अफीम अधिकारी एक कृषक को के रूप में नियुक्त करता है। किसके रूप में नियुक्त करता है? किसके रूप में नियुक्त करता है? लंबरदार। उसको क्या कहा जाता है? कृषक को लंबरदार कहा जाता है। जिला अफीम अधिकारी
अफीम पोस्ता की खेती करने वाले कृषकों में से एक को प्रत्येक गांव में लंबरदार के रूप में नामित कर सकता है। जहां अफीम पोस्ता की खेती की अनुमति है, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा और ऐसे शर्तों पर जो समय समय पर नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? फूल वाले पौधों में दोहरा निषेचन से ठीक पहले नर युग्म किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? पराग की जनन कोशिका से बनते हैं। किससे बनते हैं? पराग की जनन कोशिका से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जाइलम जाइलम के जीवित तत्व का नाम बताइए। जाइलम के जीवित तत्व का नाम बताइए। जाइलम पैरेंकाइमा, उत्तर संख्या सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जायफल दवा किससे प्राप्त की जाती है? जायफल दवा किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है भाई? जायफल जो है फीमेल प्लांट यानी कि मादा पौधे से प्राप्त की जाती है। किससे? मादा पौधे से प्राप्त की जाती है। जायफल नटमेग ड्रग केवल एक द्विलिंगीय पेड़ जायफल के मादा पौधे से प्राप्त की जाती है। जायफल मिरिस्टिका फ्रेगेंस नामक पेड़ के बीज से आयात किया जाता है। क्या? जायफल जायफल एक लोकप्रिय मसाला है। क्या है? जायफल एक लोकप्रिय मसाला है। एक व्यक्ति को कुछ मतिभ्रम प्रभाव दे भी सकता है। ठीक है। जायफल छोटे बच्चों के दिमाग को आराम भी देता है और उन्हें शांत भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फार्माकोग्नोसिस शब्द पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आवश्यक दवाओं को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए? कोई यौगिक नहीं, एकल यौगिक, बहुल यौगिक, निश्चित खुराक संयोजन, किस? बताइए क्या होगा उत्तर? एकल यौगिक। क्या उत्तर होगा? एकल यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे की वृद्धि निम्नलिखित सभी मापदंडों से प्रभावित होती है सिवाय एक के। कौन सा है? आकृति विज्ञान, वर्षा, उर्वरक, ऊंचाई, ये सभी जो है मापदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एपिडर्मल कोशिका की ट्यूबुलर लंबी वृद्धि है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ट्राइकोम्स। क्या होगा? ट्राइकोम्स इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लासिफिकेशन से। ठीक है। कच्ची दवा कच्ची दवाओं का कौन सा वर्गीकरण चिकित्सीय उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए अधिक उपयोगी है? कौन सा है? औषधीय वर्गीकरण। कौन सा? औषधीय वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कच्ची औषधीय लौंग में कच्ची औषधीय
लौंग में प्रकार के रंध्र मौजूद होते हैं। किस प्रकार के रंध्र मौजूद होते हैं? किस प्रकार के मौजूद होते हैं? एनेमोसाइटिक। किस प्रकार के? एनेमोसाइटिक जो है रंध्र मौजूद होते हैं। रंध्र किसको बोल रहे हैं? स्टोमेटा को बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पॉलीगोनेसी परिवार से संबंधित औषधि कौन सी है? पॉलीगोनेसी परिवार से संबंधित औषधि कौन सी है? रूबार्ब है। अगर आप लोगों ने ड्रग और फैमिली को नहीं पढ़ा है तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट पे आप जाके और वहां पर फार्माकोग्नोसी का एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर आप जाके स्पेशली ड्रग एंड फैमिली के बारे में वहां पे पढ़ाया गया है। बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बोआर हाविया डिफ्यूजा किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? निक्टाजिनेसी। किस परिवार से? निक्टाजिनेसी परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लहसुन में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक घटक मौजूद होता है? हर घर में प्रयोग होता है लेकिन ये नहीं पता होता है कि रासायनिक घटक इसमें कौन सा मौजूद होता है। कौन सा मौजूद होता है? एलिसिन एसिड। कौन सा? एलिसिन एसिड मौजूद होता है। किस कैटेगरी की ड्रग है ये भी आप जो है कैटेगरी वाइज ड्रग को पढ़ाया गया है। ये अभी जो है 4 से 5 दिन पहले ही पढ़ाई गई ड्रग है और वहां पर आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से निकालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम के भूसे से सभी भाग शामिल है सिवाय इसके। बताइए किसके? सिवाय किसके? बीज के। फूल भूसा, तना भूसा, जड़ भूसा, ये सब क्या किसमें शामिल है? भूसे में शामिल है। बीज भूसा नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटलिस का जैविक स्रोत क्या है? डिजिटलिक का जैविक स्रोत क्या है? डिजिटलिक का जैविक स्रोत क्या है? डिजिटलिस का जैविक स्रोत क्या है? डिजिटलिस का जैविक स्रोत है डिजिटलिस पुरपुरिया। इसका फैमिली क्या है? स्कोफुलेरियासी। फैमिली नेम क्या है? स्कोफुलेरियासी फैमिली नेम है, यानी कि उत्तर संख्या बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा रूबियासी परिवार से संबंधित है? कौन सी दवा रूबियासी परिवार से संबंधित है? सिनकोना। कौन सी है? सिनकोना उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिनालूल किसका मुख्य घटक है? लिनालूल किसका मुख्य घटक है? धनिया का है, सौंफ का है, अजवाइन का है, इलायची का है? किसका है बताइए? किसका है? धनिया का है, कार्डेमोम का है, किसका है? सॉरी, कोरिएंडर, कोरिएंडर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डोबियोनिक एसिड किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? ईसबगोल का है। किसका है? ईसबगोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिनकोना के निम्नलिखित वनस्पति स्रोत हैं सिवाय किसके? सिवाय किसके? सिनकोना इंडिका के। इसके सिनकोना इंडिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दालचीनी की छाल से, सॉरी, दालचीनी के की छाल को के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए, दालचीनी की छाल को किसके रूप में जाना जाता है? दालचीनी के रूप में जाना जाता है। दालचीनी की छाल को
दालचीनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकाइन किसका सक्रिय घटक है? कोकाइन किसका सक्रिय घटक है बताइए? सिंकोना की छाल का सक्रिय घटक है। तुलसी किस परिवार से संबंधित है? तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली। सही उत्तर क्या होगा? लेबियाटे। क्या होगा? लेबियाटे। उत्तर संख्या बी सही होगा। तुलसी जिसे पवित्र तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, लेबियाटे परिवार से संबंधित है, जिसे मिंट परिवार के नाम से भी जाना जाता है। जो फूलों के पौधों का एक बड़ा परिवार है, तुलसी कई लोकप्रिय जड़ी बूटियों में एक है, जैसे कि पुदीना, रोजमेरी और थाइम। लेबियाटे परिवार को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा पहचाना जाता है, जैसे चौकोर तने, विपरीत पत्तियां, दो ओठ वाले फूल या फिर सुगंधित तेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दवा जो फल वर्ग से संबंधित नहीं है। बताइए क्या है? एर्गोट। क्या है? एर्गोट फल वर्ग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एर्गोट के साथ वैन अर्क अभिकर्मक रंग दिखाता है। बताइए कौन सा रंग दिखाता है? नीला रंग दिखाता है, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राउल्फिया परिवार से संबंधित है। राउल्फिया परिवार से संबंधित कौन सी औषधि है? कौन सी है? एपोसिनेसी। एपोसिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा बीज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? कौन सी दवा है डिजिटैलिस जो बीज के रूप में वर्गीकृत नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम क्या है? सर्पगंधा का वनस्पतिक नाम क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना। क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना, यानी कि उत्तर संख्या ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है किससे प्राप्त होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है। क्या लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है लौंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ भी लेते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। प्रकंद क्या है? एक प्रकंद एक खंडित भूमिगत संशोधन तना है जो मुकुट क्षेत्र में एक अपस्थानीय कली से उत्पन्न होता है। प्रकंद के सामान्य उदाहरणों में लिली, दाढ़ी वाली आइरिस, अदरक और बांस आदि शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रैसकारा में किस प्रकार की छाल होती है? क्रैसकारा में किस प्रकार की छाल होती है? नालीदार। किस प्रकार की छाल होती है? नालीदार छाल होती है। क्रैसकारा सैग्राडा का पहली बार उपयोग अमेरिकी भारतीयों द्वारा किया गया था। इसका अर्थ है पवित्र छाल। क्या है? पवित्र छाल। या उत्तर पश्चिमी अमेरिका में पाए जाने वाली एक पेड़ की छाल है। छाल से बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकंदों में पित्त होता है लेकिन जड़ में नहीं? बताइए किसमें? ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा। क्या है? ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विंका। विंका आपने अगर पढ़ा है तो बताइए। विंका का
फूल, फल या पत्ती, कौन सा इसका स्रोत प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके आप बताइए। विंका का सही जैविक स्रोत पहचानिए। कौन सा है? कैथ्रेंथस रोजियस। उत्तर संख्या बी बिल्कुल सही है। अफीम प्रजातीय से संबंधित है। अफीम किस प्रजाति से संबंधित है? पापावरेसी प्रजाति से संबंधित है, यानी कि पापावरेसी इसका फैमिली नेम है। और ये अफीम का यूज क्या है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। सिनकोना की खेती के लिए मिट्टी की प्रकृति है। सिनकोना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? अम्लीय होनी चाहिए। कौन सी? अम्लीय। उत्तर संख्या बी, उत्तर संख्या सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमेटिन किसका मुख्य घटक है? इमेटिन किसका मुख्य घटक है? किसका है? इपेकैक का मुख्य घटक है। किसका? इपेकैक का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिन किससे प्राप्त होता है? क्विनिन, क्विनिन किससे प्राप्त होता है? क्विनिन सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट्रोपा बेलोडोना के फूल किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? सो तो बैंगनी होते हैं, लेकिन फैमिली नेम इसका क्या है ये आप लोग कमेंट करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइलोकोइन परीक्षण के मामले में सकारात्मक होता है। किसके मामले में सकारात्मक होता है? सिनकोना की छाल के मामले में सकारात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माहुआंग किसका पर्याय है? माहुआंग किसका पर्याय है? माहुआंग एफेंड्रा सिनिका का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्फिन, कोडीन और थेबाइन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? अफीम में पाया जाता है। किसमें? अफीम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजिटैलिस की पत्तियों में व्यावसायिक रूप से का अपमिश्रण किया जाता है। किसका अपमिश्रण किया जाता है डिजिटैलिस की पत्तियों में? किसका किया जाता है? कॉम्फ्रे की पत्ती। किसका? कॉम्फ्रे लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेसुइट्स छाल किसका पर्याय है? बताइए। किसका है? सिनकोना का है। किसका है? सिनकोना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी दवा एक कवक से प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होने वाली दवा का नाम बताइए। क्या है? एर्गोट है। कौन सी है? एर्गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिनकोना छाल का विकल्प है? सिनकोना छाल का विकल्प कौन सा है? क्यूप्रिया छाल। कौन सा? क्यूप्रिया छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटैलिस पुरपुरिया के फूलों और पत्तियों में पाया जाने वाला स्टेरॉइड है। क्या है? डिजॉक्सी जेनिन। क्या है? डिजॉक्सी जेनिन जो है डिजिटैलिस पुरपुरिया के फूलों और पत्तियों में पाया जाने वाला स्टेरॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिग्निफाइड कार्क किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? राउल फिया में पाया जाता है। राउल फिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नक्स वोमिका का रासायनिक घटक जो कुत्ते का जहर है, बताइए। क्या है? स्ट्रिक नाइन। क्या है? स्ट्रिक नाइन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बुफाडेनोलाइड्स मौजूद होते हैं? स्क्वल में मौजूद होते हैं। किसमें? स्क्वल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दवा में रेसर पाइन होता है? किस दवा में होता है? राउल्फिया छाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औषधि पौधे की वनस्पति पहचान में आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है बताइए। जीनस, प्रजाति, उपप्रजाति, किस्म, लेखक और परिवार। उत्तर संख्या बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रूड ड्रग का गुणात्मक नियंत्रण। ठीक है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर्बल औषधि गुणवत्ता नियंत्रण में मानकीकरण शब्द का क्या अर्थ है? मानकीकरण शब्द का अर्थ पूछा गया है, बताइए क्या होगा? मार्कर यौगिकों का सुसंगत स्तर। उत्तर संख्या बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसीपी का क्या अर्थ है? जीएसीपी का अर्थ क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है जीएसीपी का? क्या है? गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, उत्तर संख्या सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के संदर्भ में हर्बल उद्योग के सामने मुख्य चुनौती क्या होती है, या फिर मुख्य चुनौती क्या है? क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण में कमी। क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइलीसेड अनुपात को इस रूप में परिभाषित किया गया है। किस रूप में परिभाषित किया गया है पाइलीसेड अनुपात को? प्रत्येक एपिडर्मल कोशिका के नीचे पैलीसेड कोशिकाओं की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। उत्तर संख्या सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुलसी में अनुमत विदेशी पदार्थ से अधिक नहीं है। कितना नहीं है? 2% से अधिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हर्बल दवाओं के गुणवत्ता मानकों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? कौन सा संगठन? आयुष, शॉर्ट फॉर्म है आयुष, जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जड़ी बूटियों से सक्रिय यौगिकों को निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी है? भाप आसवन विधि। कौन सी है? भाप आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विनियामक शब्दों में हर्बल मोनोग्राफ क्या है? क्या है? विनियामक दस्तावेज जो हर्बल औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता पर मानकीकृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉम्बियर फ्लोरेंसिन परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है?
पीला कत्था की पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक दवाओं के मिलावट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दवा की गुणवत्ता में हानि को दर्शाती है? कौन सी है? गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लौंग में मदर लौंग की मिलावट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा की उपस्थिति में पता लगाया जा सकता, किसकी उपस्थिति में पता लगाया जा सकता है? स्टार्च के दाने की उपस्थिति में। इसमें स्टार्च के दाने की उपस्थिति में पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्कलाइड के लिए रंग परीक्षण में खनिज अम्लों के साथ कोल्चिसिन कौन सा रंग देता है? कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। कौन सा? पीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विनिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा रंग की प्रतिदीप्ति दिखाता है? बताइए, कौन सी? नीले रंग की प्रतिदीप्ति दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? हर्बल दवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रंथिल ट्राइकोम जिसमें पौधे के सक्रिय फाइटोकास्टिट्यूएंट होते हैं, वह कौन सा है? कौन सा है? सॉरी, भांग। क्या है? भांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोरिक एसिड का पता लगाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? बताइए, किस दवा का उपयोग किया जाता है? हल्दी का उपयोग किया जाता है, टर्मरिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निष्कर्षण की प्रक्रिया में इथेनॉल का उपयोग किसके विलायक के रूप में किया जा सकता है? एल्कलाइड। क्या है? एल्कलाइड इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निष्कर्षण प्रक्रिया जहां पाउडर कच्ची दवा को उपयुक्त समय के लिए उपयुक्त विलायक के संपर्क में रखा जाता है। मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है? मेंस्ट्रुएशन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक स्रोत से पृथक किया गया प्रथम शुद्ध एल्कलाइड कौन सा था? मार्फिन। कौन सा था? मार्फिन, यानी कि मार्फिन एक एल्कलाइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिलेटिन कैप्सूल का एक बड़ा नुकसान है, क्या? जिलेटिन कैप्सूल का एक बड़ा नुकसान क्या है? जिलेटिन कैप्सूल का एक बड़ा नुकसान क्या है? अम्लीय औषधियों के साथ असंयोजक संयोजितता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा माहुआंग में पाया जाने वाला एल्कलाइड नहीं है? पेपावरिन। कौन सा? पेपावरिन। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडोल एल्कलाइड रेसर पाइन किस पौधे से प्राप्त होता है? सर्पगंधा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सर्पगंधा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिनकोना छाल से प्राप्त एक मलेरिया रोधी एजेंट है, कौन सा है? कुनैन। मलेरिया रोधी एजेंट कौन सा है? कुनैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विटामिन मोरिन परीक्षण का उत्तर एल्कलाइड द्वारा दिया जाता है। बताइए, ट्रोपेन। उत्तर क्या होगा इसका? ट्रोपेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? बताइए, जल में घुलनशील कौन सा है? जल में घुलनशील है, कौन सा है?
एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिन जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरदकालीन क्रोकस का मुख्य घटक कौन सा है? बताइए कौन सा है? बेंजिल टेट्राहाइड्रोआइसोक्विनोलिन मुख्य घटक है। उत्तर संख्या बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एल्कलाइड की पहचान के लिए निम्न रासायनिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है सिवाय एक के। किसके? बोर्न ट्रेजर का परीक्षण। इसको छोड़कर बाकी सभी एल्कलाइड के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डिजिटॉक्सो शर्करा का पता लगाने के लिए किस रासायनिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कैलर किलियानी परीक्षण। कौन सा है? कैलर किलियानी परीक्षण इसका उत्तर सही होगा।